Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel. My name is लक्ष्मी शंकर। लास्ट वीडियो में लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्विजिशन के लिए। तो अभी देख लेते हैं, यहाँ पे मैं होम पे हूँ तो किस में जाना होता है, रिपोर्ट्स में जाना होता है। रिपोर्ट्स में जाने के बाद यहाँ पे आ जाता है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल के अंदर एक्विजिशन, एंगेजमेंट, मोनेटाइजेशन एंड रिटेंशन। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्विजिशन। एक्विजिशन में जब कोई भी यूजर आपके वेबसाइट पे आता है, लैंड करता है, तो उसको कैसे मतलब एक्वायर करता है आपका वेबसाइट में, तो उसका सोर्स क्या होता है, किस सोर्स से आता है, लाइक फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, या डायरेक्ट आ रहा है, या कोई लिंक के थ्रू, रेफरल के थ्रू आ रहा है। तो ये सारे डिटेल्स को हम लोग देखते हैं एक्विजिशन रिपोर्ट में। तो एक्विजिशन रिपोर्ट हम लोग ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एक चीज मैं बता दूं कि ये अभी हम लोग ओवरव्यू डिस्कस कर रहे हैं, हर एक रिपोर्ट का या सारे सेटिंग्स का हम लोग ओवरव्यू देख रहे हैं। जब ये ओवरव्यू गो थ्रू हम लोग पूरा कर लेंगे, इसके बाद हम लोग डिटेल में जाएंगे और एक एक चीज को हम लोग क्रिएट भी करेंगे, बनाएंगे, रिपोर्ट को देखेंगे। वो सारी चीजें अभी आगे डिटेल में करेंगे। तो एक्विजिशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंगेजमेंट के। तो इंगेजमेंट मीन्स जब कोई भी यूजर आपके वेबसाइट पे आ जाता है, आने के बाद किसी न किसी सोर्स से आया होता है, तो आने के बाद वो कोई ना तो कोई इंगेजमेंट करता है, यानी कोई ना कोई एक्टिविटी आपके वेबसाइट पे करता है। तो वो सारी क्या एक्टिविटीज होती है, वो सारी को यहाँ पर कैप्चर करते हैं और ये इन सारे का रिकॉर्ड, रिपोर्ट यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं एंगेजमेंट में ओवरव्यू, यानी ओवरव्यू यहाँ पर पूरे रिपोर्ट का आप एक ओवरव्यू यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यही चीज़ अभी हम लोग जब इवेंट्स, कन्वर्जन्स, पेजेज एंड स्क्रीन एंड लैंडिंग पेज देखेंगे तो उसमें यही ओवरव्यू उसी का यहाँ पर निकल करके आता है। तो अब हम लोग चलते हैं इवेंट्स पे। इवेंट्स में होता है कि जब यूजर जाता है आपके वेबसाइट पे आता है, तो वो कोई ना तो कोई इवेंट करता है, वो लाइक पेज व्यू करता है या कोई क्लिक करता है, तो उसे कहते हैं इवेंट। यहाँ पे कोई ये जो है 5-6 ये इवेंट बाय डिफॉल्ट गूगल देता है। ये गूगल एनालिटिक्स में बाय डिफॉल्ट आते हैं, इसको आपको ऐड करने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही आप कॉन्फ़िगर करते हैं, सेटअप करते हैं, तो ये आपके पे पेज व्यू, यूजर एंगेजमेंट, फ्रॉम स्टार्ट, सेशन स्टार्ट, स्क्रॉल, फर्स्ट विजिट, ये आना ही आना है आपके इस गूगल एनालिटिक्स में ऑटोमेटिकली। तो ये सारे ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं, लाइक पेज व्यू हो गया, यूजर एंगेजमेंट। तो पेज व्यू का मतलब हो गया कि कोई भी यूजर आ करके वो कितने पेजेज को व्यू कर रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ही यूजर है एक्चुअली में। यहाँ पर जो मैंने इस ट्यूटोरियल के लिए बनाया है, ये सेटअप किया था, आप लोगों को स्टार्टिंग में ही याद होगा जब फर्स्ट सेशन कर रहे थे, तो उसमें ये हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया था, सेटअप किया था गूगल एनालिटिक्स को। तो ये वो वाला एनालिटिक्स वही, मतलब जो अपने वेबसाइट पे मैंने सेटअप किया है वो है। दूसरा जो हम लोग ट्रेनिंग के पर्पज से ले रहे हैं वो है ये वाला GA4 गूगल मर्चेंडाइज शॉप। तो इसके अंदर हम लोगों ने लास्ट सेशन में ही, चाहे इसके पहले भी जब मैंने डेमो अकाउंट सेटअप किया था, तब से मैं इसी पे बता रहा हूँ कि कैसे मतलब हम लोग रिपोर्ट को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर डेटा बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं इजीली। यहाँ पर क्या है कि डेटा ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस वाले में गूगल मर्चेंडाइज शॉप वाला जो है, इसमें यह है कि ज़्यादा मॉडिफिकेशन या आपको ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करने देगा। लेकिन जो ये आपका अकाउंट होगा जिस पे आप कॉन्फ़िगर करेंगे, डेफिनेटली वहाँ पर आपको ज़्यादा करने को मिलेगा। तो इस वाले सेशन में कुछ हमें ऐसा कस्टमाइजेशन करना था, जिसकी वजह से मैं ये इस वाले GA4 ट्यूटोरियल के डेमो को लेकर के मैं चल रहा हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद से ये देख सकते हैं कि अब जैसे पेज व्यू होता है, तो पेज व्यू का मतलब ये हुआ कि एक यूजर है, मैंने अपने ही वेबसाइट पे अपने ही केवल मैं गया हूँ, क्लिक किया हूँ, तो वही ये दिखा रहा है। तो एक यूजर आया है और कितने हैं इसमें 38 पेज व्यू किए हुए हैं। वही यहाँ पर दिखा रहा है इवेंट काउंट पर यूजर एंड टोटल रेवेन्यू। तो ये सारे जो देते हैं ये पेज व्यू के अकॉर्डिंग दे रहा है। अब यहीं पे आप आगे देखेंगे तो यूजर एंगेजमेंट मीन्स पेज व्यू तो 38 हुए, लेकिन उसमें से इंगेज्ड कितने हुए, कितना सेशन बना। तो इसमें से 18 सेशन बना, जो कि 18 कुछ एक्टिविटी किया, यानी वो कुछ देर तक रुका वहां पर उस पेज पे।
इंगेजमेंट किसको बोलते हैं? जब वो मोर देन 10 सेकेंड वहाँ पे रुके या कोई बटन पे क्लिक करे या कोई एक्टिविटी करे तो वो इंगेजमेंट में आता है। तो ये यहाँ पर आपको ये सारी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। यहाँ पर ऊपर देखेंगे इवेंट काउंट बाय इवेंट नेम ओवर टाइम। इवेंट काउंट मीन्स हो गया कि वो यूजर जो भी गया है तो वो इवेंट काउंट मतलब कितने इवेंट को वो वहाँ पर कर रहा है। एंड इवेंट नेम का मतलब हो गया लाइक यहाँ पर पेज व्यू, यूजर एंगेजमेंट, फ्रॉम स्टार्ट, ये सारे इवेंट नेम हो गए। और इवेंट काउंट का मतलब लाइक यहाँ पे 38 है या 18 है, ये सारे इवेंट काउंट होते हैं। तो ये यहाँ पर आप चार्ट के फॉर्म में देख सकते हैं। यहाँ पर एक और भी अच्छा मतलब ये दिया हुआ है। आप सपोज दैट यहाँ से स्क्रोल को नहीं देखना चाह रहे हैं, चाहे केवल स्क्रोल को देखना चाह रहे हैं, तो ऐसे कर देंगे तो केवल स्क्रोल को दिखाएगा। अभी आप चाह रहे हैं कि मतलब केवल पेज व्यू को दिखाए, तो ऐसे पेज व्यू। आप चाहते हैं पेज व्यू यूजर एंगेजमेंट को करे, तो केवल इन दोनों को क्लिक कर दिए तो इन दोनों का ही रिपोर्ट दिखा रहा है, इन तीनों को अभी हाईलाइट नहीं करेगा, ऑफ कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ये मिल जाता है, क्योंकि अब जब कोई भी यूजर आपके वेबसाइट पे आता है तो आप क्या चाहेंगे कि वो यूजर ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हो आपके वेबसाइट पे, आपके पेजेस पे। दूसरा, यहाँ से आपको ये भी रिपोर्ट मिल जाता है कि जो यूज़र आया वो किस पेज पे सबसे ज़्यादा इंगेज हुआ, कहाँ पर इंगेजमेंट के ज़्यादा चांसेस मिल रहे हैं और कहाँ से वो चला जा रहा है, मतलब इंगेज नहीं हो रहे हैं यूज़र। तो ये सारे रिपोर्ट यहाँ पर देख कर करके आपको डिटेल्स ईजिली मिल सकती है। इसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर कस्टमाइज़ में जाते हैं तो कस्टमाइज़ में जाकर के आप कर सकते हैं। यहाँ पर केवल अभी थोड़ी बहुत चीज़ें देखेंगे, क्योंकि हम लोग ओवरव्यू देख रहे हैं। जब हम लोग आगे सेशन में डिटेल में देखेंगे तो एक-एक चीज़ को डिटेल में हम लोग करेंगे। अब सपोज दैट आप चाहते हैं कि ये बार चार्ट को कन्वर्ट कर देते हैं स्कैटर चार्ट में, तो यहाँ पर आएँगे, अप्लाई कर देंगे, तो आप ये देखेंगे स्कैटर चार्ट में। आप ये चाहते हैं कि लाइन चार्ट को नहीं दिखाना है, तो बस इसको यहाँ से ऐसे क्लिक कर देंगे इस आई पे, तो ये लाइन चार्ट को नहीं दिखाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं, इसमें हम लोगों को और भी आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं रिपोर्ट को। अब जैसे इवेंट काउंट बाय नेम है, यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ इवेंट दूसरा इवेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे हम लोग आगे आने वाले सेशंस में अभी देखेंगे। इसके अलावा सपोज दैट जो अभी हम लोग नीचे यहाँ पर आ रहा था, अब जैसे यहीं पर आ रहा है, अब हम लोग को ये देखना है कि इसी के साथ हमें डेमोग्राफिक का भी मतलब दिखा दे कि ये किस कंट्री के है यूजर्स, तो वो भी देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करें, ये देखिए यहाँ पर कंट्री का भी नेम दिखा देगा। तो इस तरीके से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं अपने रिपोर्ट को, और जैसा चाहिए वैसा रिपोर्ट आप देख सकते हैं। तो इवेंट्स के अंदर ये था। आप कन्वर्जेंस पे आते हैं। कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि जब कोई यूजर आपके वेबसाइट पे आता है तो क्या उसने कोई कन्वर्जन किया, क्या कोई परचेजिंग की। कन्वर्जेंस और भी तरीके से मतलब आप डिफाइन कर सकते हैं। सपोज दैट आप कोई इंस्टाग्राम या फेसबुक ऐड रन कर रहे हैं, तो इंस्टाग्राम से जो लीड आपको आ रही है उसको भी कन्वर्जन के तरीके से काउंट कर सकते हैं। तो जितने इंस्टाग्राम से आ रहे होंगे लीड्स, उसको भी डिफाइन कर सकते हैं और वो भी कन्वर्जन में काउंट हो सकता है। उसके लिए हम लोग आगे सेशंस में वो क्रिएट करेंगे और देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो कन्वर्जेंस में 0 है, टोटल रेवेन्यू 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि ये मेरी जो पर्सनल डेमो के लिए वेबसाइट बनाया हुआ है उससे कनेक्टेड है, तो इसमें आपको ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं देखने को मिलेगा। वहीं आप यदि हम लोगों का जो डेमो ये गूगल मर्चेंडाइज शॉप वाला है उसमें आप जा कर के देखना चाहेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको कन्वर्जन दिखेगा। तो यहाँ पे रिपोर्ट्स में आ जाते हैं। रिपोर्ट्स के अंदर जाने के बाद सेम वही चीज़ जैसे वहाँ पर गए थे, हम लोग यहाँ पर रिपोर्ट्स में आ गए, इंगेजमेंट के अंदर आ जाते हैं, यहाँ कन्वर्जन्स में आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पे कन्वर्जन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वेबसाइट जो है गूगल की है और ये इसी के लिए डेमो के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर आपको कन्वर्जन्स यहाँ पे दिख रहा है कि कितने व्यू आइटम कितने हुए और उसमें कन्वर्जन कितने हो रहा है, टोटल यूज़र कितने हैं, टोटल रेवेन्यू क्या है, ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन वही है कि इस रिपोर्ट में, इस वाले डेमो में बहुत ज़्यादा कस्टमाइज, अब देखो आप यहाँ पे कस्टमाइज करने नहीं दे रहा है मुझे। यहाँ पे मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हम लोग जाके कस्टमाइज कर सकते हैं अपने वाले रिपोर्ट।
तो कन्वर्जन से हो गए। देन पेजेज एंड स्क्रीन्स। पेजेज एंड स्क्रीन्स का मतलब ये होता है लोकेशन, यूआरएल। एक्चुअली में यूजर किस यूआरएल पे जा रहा है, फिर वो किस पे जंप कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे ये वेबसाइट थी एजुकेशन से रिलेटेड, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिखा रहा है कि कोर्स लिस्ट। सबसे पहला ये जो स्लैश दिखाता है इसका मतलब होम पेज होता है। ये दिखा रहा है कि कोर्स लिस्ट पे कितने व्यूज आ रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हो आप, टोटल 38 व्यूज हैं। होम पे 11 व्यूज आ रहे हैं, कोर्स लिस्ट पे 10 व्यूज हैं, कॉन्टेक्ट अस पे 6। तो ये यहाँ से इंफॉर्मेशन यूजर्स टोटल कितने हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। व्यू पर यूजर कितना हो रहा है वो परसेंटेज में यहाँ पे देख सकते हैं। एवरेज एंगेजमेंट टाइम कितना हो, एवरेज ऑन एन एवरेज रह रहा है यूजर, वो देख सकते हैं। इवेंट काउंट यहाँ पे एंड कन्वर्जेंस यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो भी यूआरएल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, लोकेशन से रिलेटेड देखना होगा वो आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। देन लैंडिंग पेजेस, यानी लैंडिंग पेजेस पे यूजर कितने देर तक रुक रहा है या लैंडिंग पेजेस की एक्टिविटी क्या होती है, वो सारे रिपोर्ट हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कि जैसे यहाँ पर होम पेज पे आ रहा है कितने सेशंस बने हैं, कॉन्टेक्ट अस न्यू पे कितने सेशन बने हैं, यूजर्स कितने हैं, न्यू यूजर कितने हैं, एवरेज इंगेजमेंट टाइम पर सेशन क्या है, ये सारे रिपोर्ट्स हम लोग यहाँ पर इंगेजमेंट में देख। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।